हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। माय नेम इज सरस्वती यादव और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। और कल भी हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में ही जाना था और आज भी हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानेंगे। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच जाए। और अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आकृति जियोइड है, अर्थात यह विषुवत रेखा पर उभार के लिए है, जबकि ध्रुवों के पास चपटी है। यह आकृति अपकेंद्रीय बल एवं अभिकेंद्रीय बल के परिणाम स्वरूप है। ध्रुवों के पास अपकेंद्रीय बल, जबकि विषुवत रेखा के पास अभिकेंद्रीय बल अधिकतम है। इनकी एक विशेष आकृति है जो ध्रुवों के पास चपटी और हम कह सकते हैं कि विषुवत रेखा के पास ये फैली हुई है। पृथ्वी के अंतरतम पर प्रारंभिक विचार चैम्बरलिन ने कुछ इस प्रकार दिया कि पृथ्वी के ऊपर भाग ठोस, मध्यवर्ती भाग तरल एवं अंतरतम अर्ध तरल अवस्था में है। इस आंतरिक तापमान की गणना से निकाला गया है, जो कि असत्य सिद्ध हुआ। ये जो हमारे चैम्बरलिन थे, इनका मानना था कि तापमान निरंतर बढ़ रहा है, तो उनका मानना था कि जो पहली अवस्था है वो ठोस होगी और जो अंदर और उसकी दूसरी वाली जो अवस्था है उसके अंदर द्रव्य भरा होगा और फिर द्रव्य एवं ठोस का मिश्रण होगा। पर बाद में पता चला कि ऐसा नहीं है। चैम्बरलिन ने शुरुआत जरूर की थी, लेकिन पूर्ण रूप से दाब और तापमान को समझ नहीं पाए और तापमान पर भी रिजल्ट निकाल बैठे, जो कि गलत सिद्ध हुआ। दाब बढ़ने पर यदि आयतन नियत रहे तो दाब वृद्धि बढ़ती है। दाब अधिक या अध्यारोपण भार अधिक होने पर गलनांक अधिक होता है। दाब बढ़ने पर गलनांक बढ़ते हैं। गलनांक बढ़ने पर पदार्थ ठोस अवस्था में ही रहेगा। ध्यान से सुन लीजिए, दाब बढ़ने पर गलनांक बढ़ते हैं, गलनांक बढ़ने पर दाब ठोस अवस्था में ही रहेगा। नेक्स्ट है हमारा भूपर्टी क्रस्ट। भूपर्टी क्रस्ट 0 से 35 किलोमीटर तक तथा इसके दो भाग हैं, महाद्वीपीय क्रस्ट एंड महासागरीय क्रस्ट। प्रथम ग्रेनाइट एवं इंडिसाइट से बना है, दूसरा साल्ट एवं ग्रोवे से बना है। औसत घनत्व 2.67 महाद्वीपों का एवं 2.9 सामुद्रिक क्रस्ट का है। महाद्वीपीय की तुलना में महासागर का घनत्व अधिक है। ये की तुलना में महासागर का घनत्व अधिक है क्योंकि महासागर जिस भूमि पर है उस भूमि पर बहुत बड़ा पानी है, जो पानी उस पर दाब पैदा कर रहा है। नेक्स्ट हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है सागरीय क्रस्ट से 4 से 10 किलोमीटर मोटा महासागर के नीचे इसकी औसत मोटाई 5 किलोमीटर है, जबकि महासागर क्रस्ट की 35 से 75 किलोमीटर है मोटा हो सकता है। पर्वत के नीचे महाद्वीपीय क्रस्ट अधिक विकसित होता है। हिमालय पर्वत श्रेणी के नीचे भूपर्टी की मोटाई लगभग 70 किलोमीटर तक है। क्रस्ट हल्के पदार्थ से बना है, जैसे सिलिका, एल्यूमीनियम तथा सागरीय भूपृष्ठ आयरन तथा मैग्नीशियम से बना है। कि ये भारी पदार्थों से मिलकर बना हुआ है, इसीलिए ये महासागरीय भूपर्टी का घनत्व ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है हमारा तापमान। मोस्ट इम्पोर्टेंट है तापमान की दिशा प्रत्येक 32 किलोमीटर पर प्रति डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है। सतही तापमान 16.7 डिग्री सेंटीग्रेड है तथा 32 किलोमीटर की गहराई पर तापमान बढ़कर लगभग 500 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। मुख्य खनिज फ्लोस्पार या सिलिका ऑक्साइड तथा मुख्य सिलिकॉन एवं एल्यूमीनियम से निर्मित है। जब हम भूपर्टी के सबसे आखिरी बिंदु के अनुसार क्रस्ट के दो भाग हैं, ऊपरी क्रस्ट एंड निचली क्रस्ट, जो एक दूसरे से कोनराड असंबद्धता रेखा से अलग किया जा सकता है। इसे भूगोल शास्त्री महाद्वीप एवं महासागरीय असंबद्धता कहते हैं। जो हमारी भूकंप के ऊपर की जो क्रस्टें हैं उनको
ऊपर क्रस्ट या नीचे क्रस्ट ना कहकर इनका नाम रखा गया महाद्वीप सागर। इनका नाम रखा गया महाद्वीपीय एंड महासागरीय। महासागरीय। अब हम बात करेंगे मैंटल परत। ये हमारी दूसरी परत है। 35 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर औसत घनत्व है, जो कि पृथ्वी के औसत घनत्व के बराबर है। इसके भाग है जिसे 700 किलोमीटर की गहराई रेखा विभाजित करती है। नेक्स्ट है हमारा निचली क्रस्ट तथा ऊपरी मेंटल के मध्य एक असंबंधिता का सर्जन होता है, जिसकी खोज सर्वप्रथम ए मोहरोवी किंग के द्वारा 1909 में की गई, इसे मोह असंबंधिता कहते हैं। ये जो हमारी परत है वो द्रवित अवस्था में होंगे, क्योंकि दाब उतना नहीं बढ़ पाया जितना तापमान बढ़ गया है। ऊपरी मेंटल यानी जो हमारी पृथ्वी है उसकी जो 100 किलोमीटर की जो मोटाई है, 100 किलोमीटर की जो मोटाई है उसको कहते हैं हम स्थल मंडल। स्थल मंडल। और ये क्या है? ठोस अवस्था में मिलने वाली परत है। ठोस अवस्था में मिलने वाली परत है। नेक्स्ट है हमारा स्थल मंडल, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 400 से 900 किलोमीटर ठोस एवं दृढ़ चट्टानों से निर्मित ऊपरी संस्तर जो क्रस्ट मैंटल के ऊपरी भाग से निर्मित है, जिसका घनत्व 4.5 है तथा आधार तल पर तापमान 3300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। संगठन के आधार पर स्थल मंडल में सिलिका ऑक्साइड एवं कोरो मैग्नीशियम महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल। अभी तक हम 35 से 700 किलोमीटर तक की बात कर रहे थे, यानी कि हम मेंटल की बात कर रहे थे। और अब हम बात करेंगे 100 से 400 किलोमीटर तक व्याप्त हैं। चट्टानें अर्धद्रवित अवस्था में हैं। इसे मैग्मा ग्रोवो भी कहते हैं, जो कि 300 किलोमीटर तक फैला है। इसे लो वेलोसिटी जोन भी कहते हैं, जो भूकंपीय तरंगों की गति तरल अवस्था के कारण कम हो जाती है। हम लो वेलोसिटी जोन भी कहते हैं, जिससे क्या होता है, भूकंप तरंगों की गति तरल अवस्था के कारण कम हो जाती है। यानी कि अभी जो हम बात दुर्बलता की चट्टानें अर्धद्रवित हैं, क्योंकि यहाँ रेडियोधर्मी विस्फोट का क्षेत्र है, तापमान अधिक है, यहाँ सापेक्षित कम है, जिससे चट्टानें मेंटल बिंदु को प्राप्त कर लेती हैं। दुर्बलता मेंटल पेरियोडो चट्टानों से बना है। मोस्ट इंपोर्टेंट है नेक्स्ट आग्नेय मंडल। यह एक संक्रमण क्षेत्र है, जिसके पश्चात पृथ्वी के आंतरिक संरचना बदलती है तथा धात्विक यौगिक बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। यह जो क्षेत्र है वो संक्रमण क्षेत्र है, और इसकी जो आग्नेय मंडल में अर्थोक्लैप एवं पेजियोक्लैप की प्रधानता है, जो कि मिश्रित लोहे यौगिक हैं, या इसको कह सकते हैं हम लोह धातुओं का एक तरीके से खनिज है। आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।